देखिए, इससे पहले हमने देखी थी भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की विशेषताओं, उनमें कुछ शब्द आए थे जिनकी आज हम व्याख्या करेंगे। और ये जो शब्द हैं, ये चारों शब्द ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दिए गए हैं। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे प्रभुत्व संपन्न। देखिए, प्रभुत्व संपन्न शब्द का जो तात्पर्य है वो यह है कि हमारा देश किसी भी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है। हम अपनी विदेश नीति और आंतरिक नीतियों का स्वयं निर्धारण करते हैं और उसके अनुसार हम अपनी विदेश नीति और आंतरिक नीति बनाते हैं। किसी भी देश का हमारे देश के ऊपर प्रभुत्व नहीं है। तो एक प्रभुत्व संपन्न शब्द का तात्पर्य यहां से लेंगे। अच्छा, दूसरा है लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक जो सरकार होती है वो ऐसी सरकार होती है जो जनता की सरकार जनता के लिए होती है। जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और वही प्रतिनिधि शासन करते हैं। प्रत्येक 5 साल बाद जनप्रतिनिधियों को दोबारा जनता के बीच जाना होता है और उसके बाद फिर वो सरकार बनाते हैं। तो जब लोकतंत्रात्मक सरकार होती है उसे यह डर रहता है कोई भी कार्य करने से पहले कि हमें 5 साल बाद फिर जनता के बीच जाना है और इसलिए अच्छे कार्य किए जाएं। अच्छा, तीसरा शब्द जो है वो है समाजवादी। देखिए, समाजवादी जो शब्द है ये एक जो आर्थिक न्याय शब्दावली से लिया गया है कि आर्थिक न्याय होना चाहिए। बट हमारे देश में इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था से इसका तात्पर्य लगाते हैं। दरअसल होता क्या है, जो उत्पादन के साधन होते हैं उनका मुख्य रूप से जो नियंत्रण रहता है वो राज्य के हाथ में रहता है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वो उसे राज्य जो सरकारें हैं, केंद्र सरकारें हैं, वो उस पर नियंत्रण रखती हैं। तो वो उसे अपने हाथ में उन सब गतिविधियों को रखते हैं। बट हमारे यहाँ इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा गया है और यहाँ अपनी व्यक्तिगत गतिविधियों को भी इतना ही महत्व दिया जाता है जितना कि सरकारी गतिविधि हैं उत्पादन के साधन में उनको दिया जाता है। तो हमारे यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चौथा देखेंगे, चौथा जो शब्द है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष जो राज्य है उसका तात्पर्य एक ऐसे राज्य से है जिसमें कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता। राज्य सभी के साथ समान व्यवहार करता है। किसी भी धर्म के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेगा जिससे कि किसी भी धर्म को दबाया जा सके या किसी भी धर्म के लिए वो अपने राजकोष से ऐसी कोई सुविधा नहीं देगा जिससे कि उसका प्रचार प्रसार अधिक हो सके। तो पंथ निरपेक्ष शब्द का यह तात्पर्य आएगा। दूसरा, पंथ निरपेक्ष शब्द से आशय लिया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है। उस पर ऐसी कोई भी बाध्यता नहीं राज्य की तरफ से थोपी जाएगी कि आप ऐसा नहीं करेंगे, आप इस धर्म को नहीं मानेंगे। धार्मिक स्वतंत्रता हमारे संविधान में दी गई है। अच्छा, जो ये दो शब्द हैं, एक समाजवादी, एक पंथ निरपेक्षता,
ये शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। एक शब्द और भारत संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, अखंडता। तो ये सब जो जोड़े गए थे भारतीय संविधान में, वो 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। हालांकि ये पहले भी उसमें अंतर्निहित थे, लेकिन केवल स्पष्टीकरण हेतु इन शब्दों को जोड़ दिया गया था। तो इन शब्दों की कभी कभी व्याख्या आ जाती है कि प्रभुत्व संपन्न का क्या तात्पर्य है, लोकतंत्रात्मक शब्द का क्या तात्पर्य है, समाजवादी शब्द और पंथ निरपेक्ष शब्द का क्या तात्पर्य है। तो आज ये हमने देखा। आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आया होगा। धन्यवाद।